भारत माता की। आज इस हिमालयन गोरल 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप के क्लोजिंग समापन समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे मुख्य सचेतक एवं विधायक भटियात श्री विक्रम सिंह जरयाल जी, भरमौर के हमारे माननीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी, हमारे बीच में उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के वाइस चेयरमैन जो है हमारे श्री जय सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला एपीएमसी के अध्यक्ष जो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे, भाई डीएस ठाकुर जी, ब्लॉक समिति सलूनी की अध्यक्षा सुश्री कंगना जी, नगर परिषद डलहौजी की अध्यक्षा रानी शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से हमारे बीच में जहां पर आए अध्यक्ष भारतीय कायाकिंग एवं कैनोइंग संघ के श्री एस ए हाशमी जी, एस हाशमी जी, हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री ओंकार शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री आशीष चड्डा जी, प्रदीप भारद्वाज जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री डीसी राणा जी, एसपी चंबा श्री अरुल जी, और यहाँ हमारे बहुत सारे पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, और इस खेल में खासतौर से जो पार्टिसिपेशन के लिए, जो भाग लेने के लिए जो बाहर दूसरे राज्यों से आए सभी प्रतिभागी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहां पर इस बार आयोजित करने का अवसर मिला, और शायद हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार हुआ है। जो हिमालयन गोरल 9वीं ड्रैगन बोट का रेस का जो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आज समापन जिसका हो रहा है, इसके लिए मैं सभी सहयोगी जिन लोगों ने भी मदद की है, जिस रूप में भी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और विशेष तौर से श्री हाशमी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके में जो इलाका अभी बहुत आगे बढ़ना है, पिछड़ापन साफ दिखता है, बहुत काम करने को यहाँ पर है, ऐसे इलाके में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, इस ड्रैगन बोट रेस के इस 19 राज्यों ने भाग लिया इसमें,
और लगभग 800 लोगों ने इसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेशन दिया। और एक हमारे बहुत जो डिप्टी कमिश्नर यहां पर राणा जी हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है कि चंबा को हिमाचल, भले चाहे ये हमारा ऐसा जिला है जो जिसको केंद्र सरकार भी विशेष अधिमान दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, जहां पिछड़ापन ज्यादा है, जहां काम करने की जरूरत ज्यादा है, जहां विकास करने के लिए बहुत सारे अभी तक रास्ते हमारे ऐसे हैं जो शुरू होने हैं, इस जिले में भी पर्यटन की दृष्टि से इसका एक्सपोजर हो। बहुत सारे सुंदर स्थान हमारे इस चंबा जिला के अंतर्गत हैं जहां अभी तक पर्यटक पहुंचा नहीं। तो पर्यटन की दृष्टि से जो चलो चंबा अभियान, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक माध्यम होगा इस चंबा जिला के विभिन्न स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें मैं देख भी रहा हूं कि निश्चित रूप से इस अभियान के अंतर्गत हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं जहां हमको पहुंचना है, जहां हमको जाना है। और चंबा जिला के अंतर्गत मैं देख रहा हूं एक नहीं बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं होने के बावजूद भी जहां हमको भी बहुत काम करना बाकी है। चाहे हम अब चलो चंबा अभियान के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बोटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, मोटर बाइक और साइकिल रैली की बात कर रहे हैं। चंबा के हमारी जो यहाँ की पारंपरिक कला है, शिल्प की, चाहे चंबा का खान पान है, होम स्टे है, इन सारी चीजों को लगता है मुझे चलो चंबा अभियान के अंतर्गत जो है आगे बढ़ाने का एक अवसर जो दिया गया है, उसमें निश्चित रूप से हम आगे बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में होंगे। और मेरा ये मानना है कि जो ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन के इस आयोजन के माध्यम से एक बहुत बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कि एक एक्सपोजर मिला है, जहां 19 राज्यों के प्रतिभागी यहां पर पार्टिसिपेंट के रूप में आए। साधन की कमी, सुविधा की कमी, हम मानते हैं कि इस बात को लेकर के हमको स्वीकार करना होगा। यहाँ जितना भी जो जरूरत है, यहाँ पर जो कह रहे थे कि भी जो बोट्स हैं, वो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, हमने दूसरी जगह से किराए पर, दूसरी जगह से लेकर के आए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी करने की जरूरत है, उनको हम करने की कोशिश भी करेंगे आने वाले समय में। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने हिमाचल प्रदेश में बाहर का टूरिस्ट भी आ सके, और टूरिस्ट के साथ साथ में हम और भी एक्टिविटीज कर सके। जैसे हमने कुल्लू में राफ्टिंग का नेशनल कंपटीशन किया, नेशनल चैंपियनशिप हुई, बहुत बेहतरीन उसमें प्रदर्शन रहा है, और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमारी कुल्लू घाटी को पर्यटन की दृष्टि। और इसी तरह से बिलासपुर में हमारी जो स्प्रिंट रेस है वो नेशनल लेवल का कार्यक्रम वहां पर भी आयोजित किया गया। लगभग 1000 के लगभग पार्टिसिपेंट्स वहां पर भी पहुंचे। इस प्रकार से नई चीजों के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर्यटक को भी आने का अवसर मिले, पर्यटन की दृष्टि से भी लाभ हो सके। और उसके साथ साथ में हिमाचल के ऐसे बहुत सारे स्थान जो अभी तक हमारे पहचान नहीं बना पाए हैं, जिनका परिचय अभी पर्यटन की दृष्टि से उस तरह से नहीं हो पाया है, उसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
चंबा एक ऐसा जिला हमारा जहां भले ही आने जाने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके बावजूद चंबा पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्य और वहां की सारी चीजें, चाहे वो हस्तकला की बात करें, चाहे उसके साथ साथ में और चीजों को, चंबा का रुमाल जो है वो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको उसकी पहचान बनाने में सफल हुए। जीआई टैग के साथ में 2008 में जोड़ने में हमको इसमें सफलता मिली है। और चंबा रुमाली का आसानी से पहचाना जाता। हम बड़ी बड़ी स्थानों पर जाते हैं जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमको चंबा रुमाल का वो गिफ्ट यहां से पहुंच करके उनके पास पहुंचा है, तो उसको देखने का एक अवसर मिलता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों को देख करके हमको गर्व महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश का पिछड़ा जिला, बहुत अभी तक जहां काम करना बहुत ज्यादा अभी जरूरी है, वहां की भी हमारे पास जो है ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। और चंबा की हमारी यहाँ का खान पान, उन सारी चीजों को लेकर के भी एक बहुत अलग तरह की पहचान हमारे प्रदेश के अंदर है और देश के अंदर भी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में एक बार मैं सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो लगभग 800 के लगभग 19 राज्यों से आए हैं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए। कुछ को स्थान मिला, पहला स्थान मिला, कुछ को दूसरा मिला, कुछ को तीसरा मिला, कुछ थोड़े से चूक गए होंगे, पीछे रह गए होंगे। इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई गेम होती है तो स्वाभाविक रूप से मुकाबला होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में सब लोग एक स्थान पर नहीं हो सकते। हम अगली बार अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जो पीछे रह गए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जो जीत करके जो पहले दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर आए हैं उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जब यहां हमारा आपके बीच में आना हुआ है, हम देख रहे थे कि बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी साथ में किए गए। इसमें 4 शिलान्यास और शिलान्यास 4 के पश्चात जो है हमारे 10 जो है वह उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। उसके लिए भी मुझे लगता है कि इस डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर से जो विकास को एक गति देने की जरूरत थी उसमें भी हम सफल हो रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है, इन सारी योजनाओं को अगर मिला करके हम देखें तो लगभग 103 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक स्थान पर एक समय में हुए हैं। उसके लिए मैं डलहौजी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत पहले मैं यहां पर 1 जुलाई 2018 को आया था और 2020 में भी आया था। कुछ घोषणाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो 24 घोषणा की थी उनमें से 19 हमारी घोषणाएं पूर्ण कर दी गई है और 5 जो है प्रगति पर है, वो प्रोसेस हो चला हुआ उसका, उनको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में आज कहना चाह रहा हूं, ताकि आपके इस क्षेत्र के लिए विकास की कोई कमी ना रह सके। ये बहुत आवश्यक है। और उसी तरह से मैं यहां पर देख रहा हूं कि हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट, जल शक्ति विभाग जिसका नाम अब है, इस एक विभाग के अंतर्गत एक योजना जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमारी डलहौजी की 65.5 करोड़ रुपए की है। यहां पर ताली बजाने का रिवाज नहीं लगता है। हाँ जी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, जो किया पहले उसकी बात करनी चाहिए।
एक विधानसभा क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि आज से पहले यहां पर लंबे समय तक सत्ता कांग्रेस पार्टी की रही, और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि आईपीएच डिपार्टमेंट के 65 करोड़ रुपए की कोई योजना का यहां पर शिलान्यास हुआ है, उसका काम शुरू हुआ या उद्घाटन हुआ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम इस काम का यहां पर जिसका शिलान्यास किया है, और जहां जिसमें 55,000 के लगभग जो है लोगों को इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस स्कीम में विशेषता यह भी है कि आर्मी के साथ हम मिलकर के जो एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट जो है यहाँ की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में यहाँ पर रहती है, उनको भी इसमें मदद मिलेगा। और उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इसमें दिया है, और उन्होंने भी 27.5 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन जो है सेना ने भी इसमें डाला है, एयरफोर्स ने भी डाला है। मैं एयरफोर्स का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस योजना को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से पैसों की आवश्यकता थी। कुछ हमने किया, कुछ एयरफोर्स की तरफ से किया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहां मैं देख रहा हूं जहां अगर क्योंकि यहां के जो विधायिका जी हैं या कई बार कई तरह की बातें करती हैं, आज मालूम नहीं कहां है। लेकिन मैं एक बात में जो थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहता हूं, उनका जब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अगर हम तुलना करें, 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो फॉर्मेशन कटिंग की अगर सड़क बढ़ाने की अगर बात कहें तो वो हमसे बहुत पीछे हैं। हम 24 पर है, वो 24 पर थे 2013 से लेकर के 2017 तक, और हम 75 पर हैं। 75 मतलब यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा जो है हमने उसमें उनसे ज्यादा काम किया है। और उसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, अब मालूम नहीं उनके साथ उनके उस वक्त के मुख्यमंत्री सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, मुझे मालूम नहीं। एक भी पुल का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हो पाया, लेकिन हमने इन 4 सालों में 4 बड़े पुलों का निर्माण भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर करने में सफलता हासिल की है। और उनके 5 साल के कार्यकाल में अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से किसी गांव को सड़क पहुंची है तो एक गांव है, और हम उनका 5 साल का कार्यकाल, और हमने 4 साल में 14 गांव, बड़े बड़े गांव, छोटे गांव की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े गांव को सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी दी है, सड़क के माध्यम से जोड़ा है। इसलिए इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं, ये डलहौजी में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, जब कुछ नहीं चलता है कि फिर बोलते हैं कि हम बड़े आदमी बनने वाले हैं। और कितने आदमी बड़ा होगा अब इस उम्र में? कोई बच्चा बोले तो समझ नहीं आता कि वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके सामने और इस उम्र के बाद तो उम्र ढलती है, उल्टा बुढ़ापा आता है। इसलिए मैं उनके बारे में ये कोई शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि लोगों को ठगने का तरीका, वाह वाह क्या बात है। जब कुछ नहीं चला तब इस तरह से करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आया हूं। पता नहीं कितने, मुझे लगता है कि अगले साल तक विधानसभा का चुनाव आते आते 10 लोगों को मुख्यमंत्री के नारे लगाने पड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बात हो गई है बोलते हैं। मैं उनके बारे में, इस बारे में
ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक ही रास्ता रह गया है फिर से विधानसभा पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि उनके पास, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जब काम की तुलना आप इससे इस विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन अगली बार हमको चाहिए कि इस विधानसभा क्षेत्र से साथ चलने वाला साथी चाहिए, साथ मिलकर के काम करने वाला साथी चाहिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बड़ी ताजगी आई है हमारे कुछ मित्रों को। ये दौर चलते रहते हैं। मैं देख रहा था यहां पर जब ये 200 मीटर की अंतिम दौर चल रहा था, इस कंपटीशन का, इस प्रतिस्पर्धा का, कुछ लोग आगे थोड़ी देर के लिए निकले के बावजूद भी पीछे रह गए, और कुछ लोग पीछे थे वो उनसे भी आगे निकल गए अंतिम दौर में। तो एक तरह की हमारी भी ऐसी ही होती है, हमारी प्रतिस्पर्धा भी इसी तरह की होती है। आगे पीछे चलने के दौर चलते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। हर विधानसभा क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है। जो हमसे पूछने की बात करते हैं, जो इस बात का जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि 4 काम बताओ, ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर कामों का जिक्र करना होगा तो मुझे लगता है कि कोई मंच साझा करना पड़ेगा, और जहां हम अपनी बात, हमने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया, हमने तो उन बुजुर्गों के लिए भी आगे बढ़कर के काम किया जिनका सहारा कोई नहीं है, परिवार में साथ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती। हमने कहा ऐसे बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी हो गए हैं, सबके लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया। कांग्रेस की सरकार में 750 मिलता था, हम उसका दुगना। सारी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। हमने कहा 70 नहीं, उनके लिए 65 वर्ष की आयु के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान होगा। और हिमाचल प्रदेश में क्या हमारे गांव में रहने वाली माताएं बहनें क्या उस धुएं में ही काम करती रहेंगी? कांग्रेस ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से 3,25,000 परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में पहुंचा करके दिया। गरीब के घर में भी गैस आज उपलब्ध है, गैस पर खाना बनता है, गैस पर चाय बनती है। मेहमानों के लिए उनकी सेवा करने के लिए उनको सुविधा होगी, परिवार के लिए काम करने की सुविधा होगी। इसको काम नहीं मानते। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए, आज से पहले इतने लंबे समय तक वो पार्टी सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज करना हो तो कोई योजना हमको शुरू करनी चाहिए। एक भी योजना नहीं थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अधिकारियों से पूछा, मेरे को गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने का प्रावधान क्या है? बोलते कि रेड क्रॉस से कर सकते हैं। थोड़ी रेड क्रॉस से कितना मिलता? 2,000, 3,000, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल गया, बहुत ज्यादा मिला 10,000 मिल गया। और एक आदमी का कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें एक दिन में इतना खर्चा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और हमने कहा हम इसी तर्ज पर हिमाचल की अपनी भी योजना शुरू करेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की, और हिम केयर के माध्यम से
हिमाचल का गरीब से गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक उसका इलाज करने की प्रावधान उसमें उसकी व्यवस्था की गई है। हम 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज, 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम मुफ्त में कर चुके हैं, बिना पैसे के उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। लेकिन कांग्रेस वाले इसको काम नहीं मानते। हमने कहा गरीब आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, कोई बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में उस आदमी की मदद करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जो बिस्तर पर हैं, लेकिन ऐसी बीमारी लग गई है जो जिंदगी भर उनको दवा दे, जो बिस्तर पर रहना पड़ेगा, उनकी मदद के लिए हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। 3000 रुपए ऐसे लोगों के जो बिस्तर पर पड़े हैं उनके खाते में हम हर महीने के डाल, इससे काम नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी हमने और निर्णय लिया इस बार के पिछले बजट में कि जो बेटी है बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है, जब शादी उस बेटी की होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम उनके खाते में जमा करेंगे। इसे वो काम नहीं मानते। मैंने कांग्रेस जी को पूछा तो काम मानते किसको है? बोलते नहीं ये तो कोई काम नहीं। मैंने कहा तो भी उसको काम मानते हैं कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसको वो काम मानते हैं क्योंकि आदत पड़ी है उनको। 7.5 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो गया। 8 साल पूरे होने को है। उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता किसी नेता पर, मोदी जी पर तो बात दूर की रही, लेकिन किसी नेता पर आज तक आरोप नहीं लगा 7.5 साल के कार्यकाल। लेकिन क्या हालत होती थी उस राज्य में जो पीछे बीता। 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाले में भी कंपटीशन होता था। हमने कहा भाई ये काम तो अगर इसको तुम काम मानते तो ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये तो तुम ही कर सकते। हमने हिमाचल प्रदेश में नई परंपरा की शुरुआत की है। वो परंपरा की बदले की भावना से काम नहीं करना। यहां पर मुख्यमंत्री के दौर पूरे 5-5 साल के समाप्त हो गए, कोर्ट कचहरी में घूमते घूमते, ये भी जमानत पर, वो भी जमानत पर, कई लोग नेता जमानत पर हिमाचल प्रदेश में। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। इसकी पहचान देवभूमि के नाम पर इसलिए है क्योंकि यहां देवतुल्य लोग हैं। लेकिन नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगते थे। और आज कितने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के में विधानसभा के अंदर मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं, जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जो जमानत पर हैं। लोकसभा के अंदर जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग जमानत पर हैं। इसलिए मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा। आप सबके बीच में आएंगे जब आने वाले समय में तो बात करेंगे। आज समय की भी कमी है क्योंकि मुझे वापस जाना है। आज के इस विशेष आयोजन के लिए मैं आपके सबके बीच में यहां पर पहुंचा हूं और आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपके बीच में जल्दी कार्यक्रम बनाएंगे, दोबारा कार्यक्रम बनाएंगे। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पार्टी के सब साथी यहाँ पर हमको मिले जो मंच पर बैठे हैं, उन लोगों ने भी सुझाव दिए और हमारे यहां से पार्टी के प्रत्याशी डीएस ठाकुर ने भी अपनी बात कही अपने बीच में। कुछ चीजों का जिक्र यहां पर हुआ है, कुछ चीजें आज करेंगे, कुछ अगली बार आएंगे। आज तो हम विशेष तौर से इस कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहां पर कुछ बातों का जिक्र किया है। तो यहाँ कहा गया है कि जो राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू में है, जो वो साइंस क्लासेस की शुरुआत करने की बात कही गई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ
कि साइंस की क्लासेस वहां पर शुरू होनी चाहिए। दूर दराज के इलाके में साइंस की पढ़ने की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू में साइंस की क्लासेस जो है आने वाले समय में हम जल्दी शुरू करेंगे और आप सबको इसकी सुविधा मिल सके, बच्चों को पढ़ने के लिए, इस बात के लिए ख्याल रखें। और उसी तरह से एक बात का जिक्र यहां पर आया है कि एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जटोता को माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए उसका दर्जा बढ़ा करके जो है प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया जाए। तो मैं स्कूल को भी प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसी प्रकार से राजकीय उच्च विद्यालय, क्या नाम है, ग्रंगड़ में को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाने की बात कही गई है। कोई आया यहाँ पर? एक दो ही लोग आए, 3 लोग आए, पीछे नहीं है। पीछे कहाँ है? पीछे तक देख रहा हूं मैं, 2 लोग 3 लोग पीछे। तो इस स्कूल का दर्जा बढ़ा करके मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहाँ पर प्रस्तुत करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ।